मुस्लिम लड़कियों पर पहरे लगाकर हम उन्हें अच्छी शिक्षा से दूर कर रहे हैं, तो लड़कियों के संदर्भ में हमारे समाज की सोच कुछ ऐसी होती है। खासकर मुस्लिम समुदाय में सभी लोगों को लगता है कि माँ बाप और भाइयों की गुलामी के लिए ही तो पैदा होती हैं बेटियाँ, उनका खुद का कोई वजूद नहीं होता। इतनी गुलामी करने का इनाम इन्हें यहाँ मिलता है। कुछ लड़कियाँ 12वीं तक पढ़ लेती है, फिर माँ बाप आगे पढ़ने नहीं देते, जिसके लिए तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं, जैसे अकेले कॉलेज कैसे जाएगी, साथ उनका बॉडीगार्ड बनकर कौन कॉलेज तक जाएगा, अकेले भेजेंगे तो बिगड़ जाएगी। पैगंबर मोहम्मद साहब की जिंदगी में 3 औरतों की बहुत अहमियत है। हजरत खदीजा उनकी पहली बीवी, हजरत आयशा उनकी तीसरी बीवी, हजरत फातिमा उनकी सबसे छोटी बीवी। हजरत खदीजा मक्का शहर की सबसे बड़ी व्यापारी और एक विधवा थी। उनके व्यापार में उन्होंने मोहम्मद साहब ईमानदारी से काम करते हुए देखा तो उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। खदीजा मोहम्मद साहब से 15 से 20 साल बड़ी थी, फिर भी मोहम्मद साहब ने खदीजा से शादी कर ली। हजरत आयशा मोहम्मद साहब की लाडली संतान थी और उनके विरासत में असली हकदार। उन्होंने आयशा के कंधों पर ही औरतों को पढ़ाने की जिम्मेदारी रखी। आज इस्लाम जिंदा है तो वह हजरत आयशा और उनके बच्चों की देन है। इन 3 औरतों का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि अगर मुसलमान वाकई सुन्नत पर चलना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, अपनी विरासत हजारों साल तक संभाल कर रखना चाहता है, तो उन्हें अपनी बेटियों को पढ़ाना और बढ़ाना होगा। हम बेटियों को इतना कम अकल समझने लगे हैं, क्यों हम उनके ज़मीर और अपने फैसलों पर शक करने लगे। अगर कोई बेटियां ज़बरदस्ती भी करने लगे तो इनके पास एक हथियार और है, उन्हें डराने और बाहर ना निकलने देने का। वह हथियार है पर्दा, बुर्का, नकाब और ना जाने क्या क्या। जब तरह की गैर ज़रूरतें वाहियात बंदिशें और पाबंदियां लगाई जाती है, तब लड़कियां पढ़ाई से मना कर देती है। बुर्का पहनना क्योंकि मुसलमान लड़कियों पर कोई बुरी नज़र न डाले, लेकिन खुद की बुरी नज़रों पर पर्दा डालने का ख्याल नहीं आया। क्या जिस दिन मर्द अपनी नज़रों को पाक साफ कर लेंगे, उस दिन किसी भी औरत को घूंघट या बुर्का पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। मॉडर्न दुनिया और हिंदुस्तान में ही हज़ारों लाखों मिसालें मौजूद हैं जहाँ मुस्लिम लड़कियों ने न सिर्फ घर से बाहर कदम निकाला, गैर जरूरी बेड़ियों को तोड़ा है, बल्कि अपना नाम भी रोशन किया है। हमें समझना होगा कि शादी ही किसी लड़की का आखिरी मुकाम नहीं है। हम सभी के लिए यह जरूरी है कि हम मुस्लिम लड़कियों पर नकाब की पाबंदियां न लगाएं, क्योंकि ऐसा करके हम उन्हें अच्छी शिक्षा से दूर कर रहे हैं। वे जानती है कि उनके लिए क्या गलत, क्या और क्या सही है।